बिना सुई धागे के एक कैंची से लगाएं ब्लाउज में हुक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हमारी आज की टिप्स बहुत ही ख़ास है कि बिना सुई धागे के हम आपको हुक लगा करके दिखाएंगे। जिसको बिल्कुल भी नहीं आती हैं उनको भी लगानी आ जाएंगी। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं पहली टिप्स हमारी है, जैसे कि जब भी हम दूध का पैकेट लाते हैं तो ये पता नहीं कितने हाथों में होकर के गुजरता है। इसमें दूसरे के हाथों के जर्म्स बैक्टीरिया आती रहती है। तो जब भी पैकेट को लाएं तो सबसे पहले पैकेट को धुल करके इस तरह से रख दीजिए, सारा पानी निकल जाए। उसके बाद ही दूध को गर्म करें। और जब भी गर्म करने चलें तो भगोने में सबसे पहले सूखे भगोने में दूध कभी नहीं रख के चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नीचे फिर जल जाता है। और थोड़ा सा पानी डाल करके, वैसे भी सब लोग कहते हैं कि दूध मतलब पुराने लोग जो होते थे पहले भी यही कहते थे कि पानी दूध में हल्का सा ज़रूर डाल देना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को पसंद होगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे नया लहसुन आ चुका है और ये अगर हम इसी तरह से डायरेक्ट ऐसे रख देते हैं तो ये बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है। ये लंबे समय तक नहीं चलता है। फिर जब ख़राब हो जाता है तो हम लोगों का नुकसान ही होता है। तो इसको हम किस तरह से रखें कि ये ख़राब ना हो, क्योंकि ये गीला क्योंकि अभी ये गीला है और इस वजह से अगर पॉलीथीन के अंदर रहता है तो भाप बन के ये ख़राब होता रहता है। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे डलिया में रख देते हैं, फिर भी ये लहसुन हमारा ख़राब होता रहता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा काम करना है। जब भी इसे रखें तो क्या करें, एक न्यूज़पेपर ले लीजिए और जो बड़े ब्लॉक वाली डलिया होती है आप उसमें इसको रखें। इस तरह से छोटा सा न्यूज़पेपर डाल करके, क्योंकि जो कागज़ होता है, कोई भी कागज़ हो, उसमें जो है हमारा सामान ख़राब नहीं होता। चाहे प्याज हो या लहसुन हो, जो भी चीज़ आप ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं, इस तरह से रखेंगे तो ये हवा भी लगती रहती है और जो भी नमी होगी ये कागज़ में चली जाएगी और हमारा सामान ख़राब नहीं होगा। तो आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स हमारी, जो है कि इस तरह के जो सिल्क के ब्लाउज होते हैं या कुंदन वाले ब्लाउज हों, सबसे मुश्किल कब होती है, जब इनको प्रेस करना होता है। तो ये और बिना प्रेस किए तो हम पहन नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना, एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, इस तरह से डाल दीजिए, इसके ऊपर रख करके कोई भी इस तरह का कपड़ा हुआ, जैसे ब्लाउज है या साड़ी है, जो भी आपको प्रेस करना है, रख करके उसके बाद में प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से प्रेस हो जाता है और आपका कपड़ा जलने की कोई भी खतरा नहीं रहता है। और ये सभी के यूज़ का है। आप लोग प्लीज़, अगर वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगती है तो लाइक कर दिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। हम इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स ले करके आती रहती हूँ, जिससे कि आपके ढेरों पैसे तो बचते ही हैं और आपका समय भी बचता है। तो देखिए, इस तरह से हमें प्रेस कर देना है और उसके बाद में आप ब्लाउज को रख दीजिए। अब देख लेते हैं जो हमारी अगली यूज़फुल टिप्स है, इसको तय करके आप रख दीजिए, फिर आप पहने इसके। और फिर बाद में आप जब भी इसे पहनना चाहें पहन सकते हैं। ये छोटी सी टिप्स है लेकिन ये बहुत ही काम की है। मुझे ये बहुत ही पसंद आती है, क्योंकि हर किसी के साथ में ये समस्याएं आती रहती हैं। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे जब भी हम टेलर से ब्लाउज सिलाते हैं, कुछ इस तरह से लगा देते हैं हुक, तो ये बहुत जल्दी से निकल जाते हैं। तो चलिए, आज हम आप लोगों को बता रहे हैं बिना सुई धागे के हुक लगाएंगे, जो कि बिल्कुल भी आसान है। जिसको नहीं आता है वो भी लगा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हुक निकल जाता है और फिर हमें इमरजेंसी में कहीं जाना होता है, तब यही होता है, सुई धागा ढूंढो या कुछ भी करो। तो सबसे पहले तो हम आई लगा कर बना करके दिखाते हैं आपको कि आई कैसे बनाएंगे। सिंपल तरीके से बताएंगे, जो कि बहुत ही आसान है। तो ये देखिए, ये धागे को पहले हम काट देते हैं। इसके बाद में चलिए हम बनाते हैं इसे, कि किस तरह से हम ये छोटी वाली, जो सबसे छोटी वाली कैंची होती है, आप उस कैंची को ले लीजिए। अब इसमें ये डबल पार्ट होते हैं, मतलब कपड़ा डबल होता है, इसकी वजह से इसमें लगाना बहुत ही सिंपल है। देखिए, इस तरह से पकड़ेंगे तो आपके कपड़े अलग हो जाएगा। अब इस तरह से पकड़ने के बाद में सुई, जो हमारी कैंची है छोटी वाली, इसको हमें इस तरह से लेना है और इसके अंदर इसको हमें डाल देना है। ऐसे करके कपड़े में थोड़ा छोटा सा छेद बना लेंगे, क्योंकि कैंची मोटी होती है, थोड़ा सा इसके इस तरह से होल बना लेना है। अब ऊपर की साइड हमें नहीं निकालना है। देखिए, मैं पास से दिखा रही हूँ, ऊपर की साइड बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। अब इस तरह से करने के बाद में आपको क्या करना है, लेना है हुक लेकर के आप इसमें इसके अंदर डाल दीजिए। अब बस कुछ नहीं करना है। इसके अंदर जब डालेंगे तो आपको ना सुई की ज़रूरत पड़ेगी ना धागे की, और बस इसी तरह से इसको चाहे ऊपर से डालिए चाहे नीचे से,
नीचे से डालने में बहुत ही आसान रहता है, ना पलटना पड़ेगा ना कुछ, बस इस तरह से डाल करके और इसके अंदर इसे हमें फंसा देना है। देखिए जिस तरह से हम हुक लगाते हैं। अब इसको इमरजेंसी में आप लगा सकते हैं, धागे की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका हुक निकलेगा भी नहीं। चाहे जितना इसको खींचेंगे या कुछ भी करेंगे, आपका हुक नहीं निकल सकता है। अगर आपके पास छोटी कैंची नहीं है, कहीं बाहर पार्टी वार्टी में है और निकल जाए, तो आप किसी भी अपनी मोटी सी टिपिन से इसी तरह हुक को लगा सकते हैं। अब मैं आपको बंद करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही आसानी से बंद हो जाता है और ये निकलेगा नहीं। छोटी सी टिप्स है, लेकिन आशा करती हूँ ये आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर होगी। इसको देखिए खींच करके आप देखिए, आपके जो सुई धागे से लगाएंगे वो हुक निकल सकते हैं, लेकिन ये हुक आपका बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अब अगली टिप्स है, जैसे हो आई कभी कभी ब्लाउज हमारा ढीला हो जाता है और आई हमारी एक ही बनी होती है। उस टाइम पे हम क्या करें, जल्दी में हो आई बनानी है तो उसको हम किस तरह से बनाएं जो कि बहुत ही कम समय में हमारी आई बन के तैयार हो जाए। इसीलिए हम लेंगे, इसमें हम आपको दिखाने के लिए दूसरे कलर का धागा लेंगे। सबसे पहले तो कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे पेन का ढक्कन ही है आप उसी को ले लीजिए। इस तरह से सर्कल बना लीजिए। जब भी आप जैसे नया ब्लाउज़ सिलते हैं, अपने आप अगर सिलते हैं, तो उस तरह से इस पेन के ढक्कन से जब सर्कल बना लेते हैं तो इससे एक सेम हमारी आई बन के तैयार होती है। देखिए उसी तरह की है, हमारा जो पेन है उस तरह का है, इस वजह से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप इस तरह से बना लेंगे तो बहुत ही सिंपल रहेगा, बहुत ही आसान रहेगा। अब हम इसमें अलग कलर का धागा लिए हैं ताकि आपको दिख सके कि कितने अच्छे से आई बनती है। सुई को लेना है, बस इस तरह से इसको हमें निकाल देना है। देखिए जैसे हम निकाल रहे हैं, बस इसी तरह से एक धागे से ऐसे निकाल करके उसके बाद में, जैसे कि हम स्वेटर में फंदे डालते हैं, आपने देखा होगा जब भी स्वेटर में फंदे डालते हैं तो इस तरह से घुमा के राउंड करके डालते हैं। अब इसी तरह इसमें डालते जाइए, धागे को खींचते हुए चले जाइए। जितनी बड़ी आई बनानी है आप उतनी बड़ी इस तरह से धागे में डालते हुए और खींचते चले जाइए। आपकी बहुत ही सुंदर आई बनके तैयार हो जाएगी। एंड तक ज़रूर देखिए, फिर आपको दिखाते हैं कितनी अच्छी आई बनके तैयार हो जाती है। इसी तरह इसमें डालते हुए चले जाना है। तो आशा करती हूँ। अब फिर उसके बाद में क्या करिए, धागे को इस तरह से सुई को निकाल लीजिए और इसको खींचते हुए चले जाइए। आपकी आई अपने आप ही बनके तैयार हो जाएगी, आपको कुछ भी नहीं करना है। और सुई को नीचे निकाल दीजिए और निकालने के बाद में आपको क्या करना है, बस इस तरह से इसे खींच देना है और नीचे की साइड सुई निकाल करके उसके बाद में आप इसमें गांठ लगा दीजिए। बस देखिए बन गई हमारी आई। है ना सिंपल तरीका, चाहे जितना जिसको बिल्कुल भी नहीं आता वो भी आई बना लेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि ये टिप्स बनाने में बहुत ही समय लगती है और बहुत ही मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिए। देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, एकदम क्लियर हमारी आई बनके तैयार हो गई है। जिस तरह से हम वैसे घंटों बैठ के बनाते हैं लेकिन उतनी अच्छी आई नहीं बनती है, लेकिन इस तरह से बहुत ही आसानी से बन जाती है। और ये जो गांठ में लगाते हैं इसको नीचे के साइड रखिए, ऊपर के साइड मत रखिए। देखिए बंद करके भी दिखाते हैं, अब आपका ब्लाउज एकदम फिट हो जाएगा। तो अगली टिप्स हमारी कोई नहीं है, बस आज की टिप्स में इतना ही है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। कल थी शिवरात्रि, तो देखिए 2 छोटी छोटी बच्चियाँ इतना सुंदर डांस कर रही थी, मेरे से रहा नहीं गया। मैं सोची आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। मंदिर पे सभी लोग बहुत अच्छे से गाना भजन हो रहे थे। तो मैं इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आती रहती हूँ। और इन छोटी छोटी बच्चियों के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ये बहुत ही अच्छा डांस कर रही थी, बहुत छोटी हैं लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी अच्छा ज़रूर लगा होगा। तो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मैं इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आप लोगों की सेवा में आती रहूँगी। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।